आप देख रहे हैं हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा का पहला खास कार्यक्रम विधानसभा के दावेदार। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा, फ्रीलांसर पत्रकार और आप मन देखत हो हिंदुत्व टीवी के खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा एक ऐसे कार्यक्रम जेमे हमन धमतरी जिला के विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार जेकर मन से मन गुड़ बात करथन, जानथन ओकर राजनीति के शुरुआत के बारे में, ओकर करियर के बारे में। अब आज ही कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित है भाजपा के प्रदेश मंत्री जगदीश रामू रोहरा जी। रामू रोहरा जी को परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वे लंबे समय से सक्रिय राजनीति में जुड़े हुए हैं और वर्तमान में भाजपा प्रदेश मंत्री के जिम्मेदारी बखूबी निभावत है। रामू रोहरा जी अपन जो है जिला अध्यक्ष कार्यकाल में धमतरी जिला ला 2 विधायक भी वो प्रदान करे है और आज अपन जिम्मेदारी ला बखूबी निभावत है। और ओकर मन से मन चर्चा करबो ओकर राजनीतिक करियर के बारे में, राजनीतिक सफर के बारे में। तो रामू रोहरा जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार, नमस्कार। हमन सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं रोहरा जी कि आप मन की जो है जन्म कहाँ से हो है, आपके शिक्षा दीक्षा कहाँ से हो है? मैं धमतरी में पैदा हुए हूँ और मोर शिक्षा दीक्षा आज तक के कॉलेज तक के पूरा धमतरी में हो है और मोर व्यवसाय भी धमतरी में है और मोर कर्म भूमि, कार्यशैली भूमि सब धमतरी है। जी जी, बातचीत करबो कि आज के युवा मन है जो पढ़े लिखे युवा है, पढ़े लिख के IAS IPS बनना चाहते, सबके एक सपना होते, लेकिन आप मन जो है राजनीति में आप मन के आना कैसे हुई से? मोर एक उद्देश्य है जनता की सेवा करना, सेवा के भावना से काम करना, वही उद्देश्य लेके मैं यहाँ राजनीति में आ रहे हूँ। बातचीत करबो कि आप मन जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी में लंबा समय से सक्रिय रूप से जुड़े हो और ये कार्यकाल में आप मन भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन से पद में रह के जिम्मेदारी निभाओ आप तक? मैं यहाँ 9 साल लगते जिला के कोषाध्यक्ष रहे हूँ, ओकर बाद 4 साल जिला अध्यक्ष रहे हूँ और अभी 2 साल हो गए प्रदेश में मंत्री के पद में हूँ। और मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ कि मोर जिलाध्यक्षी कार्यकाल में कार्यकर्ताओं के मन के कारण ही, कार्यकर्ता के मेहनत के कारण ही 2 विधानसभा हमन जीते। जी जी, बातचीत करबो कि आज जो है लंबा समय से धमतरी की जो जनता जो है आप लोग जो है धमतरी की प्रतिनिधि करत आप लोग देखना चाहते, विधायक के रूप में देखना चाहते। एक लिए आप हमन जो हिंदुत्व टीवी के माध्यम से जो सर्वे करत हन उनमें प्रबल रूप से आपके नाम जो है दावेदार में आवत है। अगर पार्टी हाईकमान अगर आप मतलब अगर टिकट देते तो क्या आप ये जिम्मेदारी निभाए पर तैयार हो? देखो, टिकट दे के काम संसदीय बोर्ड के काम है। हमन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करत हैं। जनता का चाहते का नहीं चाहते वो पूरा पार्टी देखत है, पार्टी के वरिष्ठ नेता मन देखत है और पार्टी मौका दी तो बिल्कुल जनता की सेवा करना मोर उद्देश्य। मैं सेवा कर हूँ। अब ये निर्धारित करना टिकट देने का काम संसदीय बोर्ड के है, बस इतना ही है। बातचीत करबो अगर हाई कमान से आप मन अगर टिकट मिलते तो आप मन के प्रथम प्राथमिकता कार्य है धमतरी के चहुमुखी विकास के लिए जनता की सेवा करना। मैं पहले कह चुके हूँ और भविष्य में जो विकास के काम है जो अभी तक रुक गए हैं कांग्रेस के शासन आए के बाद, एला ठीक करना है, पूरा विकास के काम करना है, रोजगार के साधन लाना है। ये हमारा उद्देश्य है। क्षेत्र के विकास हो, धमतरी के विकास हो, धमतरी का नाम पूरा देश में हो, यही आगे हमारा विचार और मोर धारणा है। बातचीत करबो कि धमतरी के जो बहुप्रतीक्षित मांग है, इसे कौन कौन से बहुप्रतीक्षित मांग है जिन जो है अभी आज के डेट में ओला हो जाना रही लेकिन अधूरा है? सबसे पहले तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र आना रही से वो नहीं आई से। मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावना कांग्रेस शासन कभी नहीं करे, ओला करना ताकि मेडिकल कॉलेज आ जाए। एजुकेशन हब बनाना सबसे प्राथमिकता है। एजुकेशन हब बनी तो लड़का मन पढ़े बर आही तो रोजगार उपलब्ध हुई, हमारे यहाँ व्यापार बढ़ी तो पैसा आई। हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है औद्योगिक क्षेत्र, गोकुल नगर क्षेत्र, मेडिकल कॉलेज और रेल यात्री यहाँ से चालू करना जो ब्रॉडगेज हो है। माननीय मोदी जी ला धन्यवाद देता हूँ मैं यहाँ कि उन्होंने नेरोगेज ला ब्रॉडगेज करे है और मालवाहक के साथ साथ रेल यात्री भी चालू हो, ये हमारा प्रयास रही। अभी आप मन मोदी जी जिक्र करो तो हम मन अभी छत्तीसगढ़ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आगमन हो रही से इला आप कौन से नज़रिए से देखते हो कि मोदी जी की आय से का छत्तीसगढ़ में एक बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी ने मिली? मोदी जी ऐसे नेता है जेके सर्वमान्यता पूरा विश्व करत है, बोला बॉस बोलत है तो कुछ तो हो मोदी जी में। और रायपुर में आप देखे रहते हो मेला लगे रही, 1.5-2 लाख लोग ऐसे बैठे रही से पूछो मत, जगह नहीं रही से, सब रोड मन सिरा गए रही, जगह नहीं रही से पैर रखे बार।
और वैसे व्यक्तित्व के आना छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े बात है। ओकर आय से एक बहुत नया माहौल पैदा हो है और ये 2023 के विधानसभा हम तो जीतबो ऐसे हो मान के चलो। एक एक कार्यकर्ता ठान ले है मोदी जी के भाषण सुनने के बाद ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार ला हटाना है, यही लक्ष्य लेकर हर कार्यकर्ता लगी। जी जी। अभी वर्तमान में आप मन जो है मोदी जी के 9 साल कार्यकाल लेके जनता के बीच में जावत हो, तो जनता से आप मतलब कैसे रिस्पांस मिलत है? जबरदस्त रिस्पांस है। हमन हाँ कुछ बोलथन न तो एक ही चीज़ बोलते, प्रधानमंत्री देवैया कोई प्रधानमंत्री आवास देवैया कोई है सरकार है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। घर घर जल पहुँचाए के काम करे है तो वो मोदी सरकार है। ऐसे कई योजना है, किसान बर किसान समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि, ये सब दे के काम किसान बर माननीय मोदी जी करे, किसानों बर चिंता करते, अपार पैसा देवत है, सब आर्थिक मदद देवत है और छोटे छोटे व्यापारी मन ला पैसा दे के व्यापार सुदृढ़ करत है। ये काम माननीय मोदी जी करे है। 9 साल में हमारे बर बताए बर बहुत कुछ है। कांग्रेस ला 70 साल में कुछ नहीं करे है, ये बताए बर हमारे पास है। और ये 4.5 साल में भूपेश बघेल एक काम करे है, सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। बातचीत करब अभी छत्तीसगढ़ के हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एला बचाना है संगवारी। छत्तीसगढ़ के जो है सरकार के 4 साल के कार्यकाल आप कौन से नज़रिए से देखते हो? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी फेल हो गए, संगवारी काका हा पूरा फेल हो गए है। गोठान चलबो और पोल खोलबो, पोल में हम सब जगह गे रहे ना। आप मन भी मीडिया बंधु मन, आप मन देखे कैसे स्थिति है गोठान मन के। नरवा गरवा सब रोड में है। आप देख लो कि एक्सीडेंट जितना भी होते उसका सारा जवाबदारी भूपेश बघेल के है। एक्सीडेंट की संख्या देख लो, धमतरी की बात करूं, ये 3 साल में 80 जन मौत के मुंह में चले गए हैं। एक जवाबदार सिर्फ है तो भूपेश बघेल है। मवेशी मन हर रोड में पड़े है, कोई देखैया नहीं है। वो गोठान बनाए है, गोठान में खाए बर चारा नहीं है तो मवेशी जाई कहाँ, और रोड में बैठ जाते। रात में दुर्घटना होते, दिन में दुर्घटना होते। ये हो गए नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी। सरकार के 4 साल के कार्यकाल आप कौन से नज़रिए से देखते हो, खुशहाल की बदहाल? पूरा बदहाल, जनता तरस, सरकार मस्त। ये हाल है अभी भूपेश बघेल सरकार के। देख ले TS बाबा ला मुख्यमंत्री 2.5 साल के बाद बनाना रही से, ओला झुंझुना पकड़ा दी उप मुख्यमंत्री बना के। एक कदर के जनता पताड़ी थे, अभी किसान मन पताड़ी थे, पूछो मत। कोई वर्ग खुश नहीं है मुख्यमंत्री कांग्रेस के। भूपेश बघेल हा इतना तरस कर दे है जनता ला, हर चीज़ पर मोहताज हो गए। गाँव में पैसा नहीं है विकास बर, शहर में पैसा नहीं है विकास बर, सारे योजना ठप पड़ गए हैं। ये 4.5 साल बदहाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ला। जी जी। बातचीत करबो धमतरी विधानसभा में इदारी जो है मेन मुद्दा जो चलत है, चाहे युवा मन के हो या क्षेत्र के लोगन मन के हो, कुलियारी से लेकर दोनार बारना जो जर्जर सड़क है, काफ़ी लंबा समय से क्षेत्र की मांग है। भाजपा के 15 साल में भी लोगन मन ये मांग ला रखी। और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री आए के बाद में लोगन मन ला एक उम्मीद रही थी कि वो सड़क के चौड़ीकरण हुई, लेकिन आज भी वो क्षेत्र में राजनीतिकरण के चलते वो क्षेत्र के लोगन मन ला सही सड़क की सुविधा नहीं मिल पाते है। तो आप मन की क्या प्राथमिकता रही? सोना के खदान है वो तरफ, ऐसे में वो कैसे सोना खदान ला तोड़ दी। खुद कांग्रेसी मन, बड़े बड़े नेता मन, खुद मुख्यमंत्री का पद यात्रा करीस और घोषणा करीस कि सरकार बनते साथ ही कोलियारी से दोना जोरा तरह मार्ग ला बनाबो, हमार प्रायोरिटी रही। एमन पद यात्रा करीस, गांव गांव गीस, ओकर बाद आज तक न एक रोड के कोई निर्माण के पति हो है न चालू हो है। अभी तक तो मैं सुने हो न TS हो न AS हो न स्वीकृति पर काम करे बर, प्रोजेक्ट के स्वीकृति पर तक नहीं गए है। ऐसे में कहाँ काम बनाई, कहाँ रोड बनाईगा? हमार सरकार है बोले रही से सरकार है कि ये काम सरकार बनते ही बनाबो, लेकिन ये मन नहीं बनाया बर दी से। और हमारा जो रोड बने रही से हमारे सरकार बने रही से, पूर्व में जो रोड बने रही से हमारे सरकार बने रही से। ये 4.5 साल में सिर्फ थूक पालिश हो है रोड में, काम के कहीं काम नहीं है। बातचीत करबो कि क्षेत्र की जो ज्वलंत मुद्दा है, आज जो धमतरी जो है पीला सोना के गढ़ है और यहाँ के जो रेत के जो क्वालिटी है 1 नंबर है, जेकर कारण जो है छत्तीसगढ़ के अन्य बाहर चाहे वो महाराष्ट्र कहान, मध्य प्रदेश कहान, अन्य राज्य में यहाँ के रेती के जो है परिवहन होते हैं। और एकर लिए क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशानी काबर जो है सड़क जर्जर हो चुके हैं। और जिन सड़क में क्षमता जो है 10 टन के है, वहाँ जो है 20 टन 25 टन के जो भारी वाहन हाई वाला वहाँ चला जाते हैं, जेकर से सड़क की स्थिति जर्जर है। और लोगन मन की ये भी कहना है कि ये रेत खदान में कांग्रेस और भाजपा के तथाकथित नेता मन लिप्त है। का लगती में आप मन? मैं इतना कह सकता हूँ, बगैर सत्ता पक्ष के काम नहीं हो सके और मैं पूरा अधिकारी के मिली भगत है, तेकरे से थी वो रोड नहीं बना थे। रोड बन जाही तो दिखी कितना गाड़ी आते कितना गाड़ी नहीं जाते। रही बात रेत के, पूरे भारत में रेत धमतरी से जाते, मैं पहले कहूँ ये सोना है। और जे स्थिति में मन रेत निकालते भविष्य धमतरी खराब होते।
हमार गांव के रवैया मन परेशान है। रात बेरात गाड़ी चलना, एक्सीडेंट होना, ये रोड के कारण होते। और एक सबसे बड़ा जवाबदार है तो कांग्रेस के सरकार है और अधिकारी मन है जो खुलेआम भ्रष्टाचार करत है, खुलेआम संविधान के एनजीओटी के उल्लंघन करत है और रात बेरात में जेसीबी लगे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं होते। बातचीत करबो राम रोहरा जी कि आप मन हो विपक्ष में हो, लेकिन जो बड़े आंदोलन होना चाहिए रेत उत्खनन के खिलाफ, वो बड़े आंदोलन जो है भाजपा के तरफ से देखे बर नहीं मिला थे। नहीं होते, जगह जगह हमन बात रखथन और बर कार्रवाई भी होते, लेकिन फिर चालू कर देते। काबर की बगैर पैसा के मन नहीं चल सके, सरकार वाला मन बिना भ्रष्टाचार के कांग्रेस नहीं चल सकते, दिखाए बर बंद कर देते ताकि फिर में विरोध मत हो। हमारे यहाँ लगातार ये बात ला उठाते रहता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन भी उठाते, बीच में चक्का जाम भी करे रहे, लेकिन प्रशासन हाँ दिखाए बर 6-7 दिन बंद कर देते, और बाद फिर चालू कर देते। सारा मिला भगत सरकार और अधिकारी मन के है। निश्चित रूप से दुर्भाग्य है धमतरी जनता के जो कांग्रेस के सरकार बने हैं। बातचीत करबो कि जो प्रशासनिक स्तर में भी लचीलापन है। अभी जो कुछ समय पहले जो है मुख्यमंत्री जी आ रही थी, तो मुख्यमंत्री से जब पत्रकार मन वार्ता में जब बोलिस कि यहाँ अवैध रेत उत्खनन होते उनमें कार्रवाई होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी 2 टूक बातचीत करीस कि अगर जैसे शिकायत है ओकर ऊपर कार्रवाई करे जाही। सेम रटे रुटा जो बात जो है धमतरी के खनिज अधिकारी के द्वारा भी सेम वही बात बोले जाते हैं कि जहाँ जहाँ शिकायत है वहाँ कार्रवाई करे जाही। तो कहा लगते कहीं ना कहीं में जो है सत्ता पक्ष के मिली भगत से जो है पूरा जिला में अवैध उत्खनन, चाहे वो परिवहन हो या रेत डंप हो, ये चलते हैं। देखो मुख्यमंत्री का बोल के गिरी सभी जानते हो, वही बादशाह वही बोल रहा, अधिकारी मन बोली, समझ जाओ ना कितना तगड़ा सेटिंग है कर मन के। जो चीज़ वो बोले थे वही चीज़ अधिकारी ला बोलते। मैं पहले भी कहा हूँ कि संगठन कांग्रेस के सरकार और अधिकारी सब मिला जुला काम करत है, और बिना सरकार के एक कदम नहीं बढ़ा सके अधिकारी मन, ओकर मन के औकात नहीं है बिना सरकार के चल सके। सरकार के निर्देश के पालन करत है अधिकारी मन और खुलेआम चलत है। अपन अब उम्मीद कर सकते रोहरा जी कि आने वाला कुछ दिन के बाद अगर अवैध उत्खनन में अगर लगाम नहीं लगी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़े आंदोलन देखे ला मिली। यही माह में दिखी, आप मन ला यही माह में दिखी, हम ना बड़े आंदोलन करे तैयारी में हन और प्रशासन ला चिता देथन, संभल जाओ अभी बंद करा दो, समय है। और कांग्रेस के पोल खुल चुके हैं, ये सारा गणित कांग्रेस के नेता मन करते, कांग्रेस के नेता मन मिलजुल के ये रेत खदान चलाते। अपन बातचीत करन यहाँ छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के विधायक के जो 4.5 साल के कार्यकाल आप कौन से नज़रिए से देखते हो? बढ़िया काम करे है, विकास के जो काम करना रही से जहाँ जहाँ पहुँचे काम करने रही से विधायक अपन प्रयास से करे है, नहीं करे वाला विषय कहीं नहीं है। कांग्रेस के सरकार हर सपोर्ट नहीं करत है, चूँकि विधायक भाजपा के है, एक से विकास में रोड़ा पहुँचाए काम कांग्रेस के सरकार मन करना थे। जी। बातचीत करबो केंद्र सरकार की जो है महत्वाकांक्षी योजना, जिन गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति में जो बसे है वहां तक जाना चाहिए, एक से केंद्र सरकार के कौन से जन कल्याणकारी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये योजना पहुंचाते हैं? केंद्र सरकार के बहुत सारे ऐसे योजना है जो घर घर पहुँचे। नल जल मिशन योजना में घर घर नल पहुँचाए के काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करे है। प्रधानमंत्री आवास हमारे प्रधानमंत्री जी सपना देखे रही से और वो सपना में पूरा काम होत भी रही से 2023 तक लेंटर वाला मकान सब ला मिल ही, ये लक्ष्य रखे रही मोदी जी। कांग्रेस के सरकार बने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 4.5 साल में मकान नहीं बना थे, रोक दे है प्रधानमंत्री के काम ला सपना ला भूपेश बघेल। दूसरा बात आयुष्मान योजना में एक गरीब परिवार ला 5 लाख रुपया बीमा भर देवत है, स्वास्थ्य बीमा देवत है। ये बहुत बड़े काम है, बहुत बड़ा परोपकार के काम है जो मोदी जी करते। और गांव-गांव बिजली पहुंचाए के काम करे तो माननीय मोदी जी करे। बहुत सारे काम हैं जो घर घर पहुंचाए के काम माननीय मोदी जी करे। बातचीत करबो धमतरी शहर के चौमुखी विकास के लिए जो लंबे समय से धमतरी वासी मन के एक मांग है, हाईटेक बस स्टेशन हो, मेडिकल कॉलेज हो और बड़े रेल लाइन हो, इसे विभिन्न मांग है। जे मांग आज भी पूरा नहीं होते। अगर आप मन अगर ये अवसर मिलते तो का ये ला प्रथम प्राथमिकता से लेके चलो? देखो मैं पहले बताऊँ, हमारे सरकार भाजपा सरकार रही से तो सारा योजना के उपयोग करना रही से और ओकर प्रोजेक्ट बन गई से। हाईटेक बस के आप बस स्टैंड के बात करत हो, अर्जुनी में जगह चयनित हो गए, ओकर अलाटमेंट भी हो गए, योजना भी बन गए और पैसा भी दे दे रही से। और एला रोके के काम करे तो कांग्रेस के सरकार कांग्रेस के नेता मन करे। मेडिकल कॉलेज के 4 साल 4.5 साल हो गए, एको घाव प्रस्ताव नहीं भेजे केंद्र सरकार भूपेश बघेल। कैसे हुई? और हमारे सरकार बने के बाद 2023 में हमारी सरकार बनी, सबसे पहले यही काम करना है, धमतरी के विकास करना है, हाईटेक बस स्टैंड बनाना है। गोकुल नगर आप देख लो, 4.5 साल हो गए, एक ईंटा पत्थर नहीं रखे।
जी जी। एक पत्थर नहीं रखे, एक सीमेंट के बोरी तक वहाँ नहीं पहुँचे हुई। भटगांव में पास हो रही भाजपा की सरकार में, तो का काम करिए एमन एमन सिर्फ भ्रष्टाचार के साधन देखते, जहाँ भ्रष्टाचार हुई वहीं काम होते। हमारा सरकार बनने के बाद ये सारा काम पूरा करना है, यही लक्ष्य लेके हमन काम करबो। बातचीत करबो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है ओकर कहना है कि जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आहे, छत्तीसगढ़ियावाद लेके चलत है, छत्तीसगढ़ के जो है कला संस्कृति और अभी जो है राम वन पदगमन मनाए जाते, छत्तीसगढ़िया खेल कूद ला बढ़ावा दे जाते, एमे आप मन के का कहना है? मोला हंसी आते, छत्तीसगढ़िया कौन ले बोलते, सब तो छत्तीसगढ़िया हैं जो यहाँ पैदा हो यहाँ रहते। ये कौन से नया चीज़ बताते? ये का करते, सिर्फ राजनीति को दुरुपयोग करते। ते है एक चीज़ बता दे भैया मोला कि ऐसे विकास के काम करें, वो बताना छत्तीसगढ़ पर। राम वन गमन भारतीय जनता पार्टी सरकार में चालू हो रही, श्याम बैस जी होकर अध्यक्ष रही समिति के, वही प्लान ला आज आगे बढ़ा के काम करते। सारा दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के देन है, डॉक्टर रमन सिंह के देन है, ये सिर्फ श्रेय लेके काम करते। जी जी। रोहरा जी, बातचीत करबो छत्तीसगढ़ में जो है 36 प्रकार के घोषणा लेके मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस जो है सत्ता में यही से, और सत्ता में आए के बाद आप मन कौन से नज़रिए से देखते हो कि कितना जो है वादा ला ये मन पूरा करे हैं? पूरा देश में भूपेश बघेल ला ठगेश बघेल के नाम से जाने जाते हैं। ये काबर हो ये मालूम है? ये 36 वादा करे इस गंगा जल उठा के, हमार पवित्रता है उमें धूमिल कर दी से। एको वादा पूरा नहीं करे है। 1500 दूहूँ, 1000 दूहूँ, वृद्धा पेंशन दूहूँ और विधवा पेंशन दूहूँ, नहीं करी से। शराबबंदी करहूँ बोली से, नहीं करी से। महिला समूह कर्जा माफ करहूँ, नहीं करी से। संपत्ति कर हाफ करूँ, नहीं करी से। ऐसे कोई भी योजना वादा बता दे जो पूरा करे है, पूरा ठग दे है आदमी मन ला, जनता ला ठग दी से, और जनता एक जवाब बिल्कुल दी ही 2023 चुनाव में। बातचीत करबो अभी भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है 500 रुपये में गैस वितरण के बात होकर द्वारा कहे जाते, आप कौन से नज़रिए से देखते हो? मैं पहले कहूँ जी ठगेश बघेल नाम तो पहले कह दे हूँ, और एक ठोक झूठा वादा वो कर दी से, पहले भी तो बोले रही से, और 4.5 साल सरकार इसे तब काबर नहीं करे सी। अभी तो यहाँ दिखाए बर करत हस कि मैं 500 में सिलेंडर दूँ, 4.5 साल में काबर नहीं करे थे। ते यहाँ बेरोजगारी भत्ता दूँ, युवा बेरोजगार मन ला बोले रहे 2500 रुपये दूँ। देश का चिन्हित कर दे हस, ओमें एक गाँव में एक दूजन के नाम आते, बस सारा नियम कानून बना दे ताकि बेरोजगारी भत्ता देवर नहीं पड़ी। युवाओं के साथ धोखा करे काम करे है तो भूपेश बघेल करे, और एक निर्णय आने वाला समय में ही बेरोजगारी युवा मन कर ही। जी जी। बातचीत करबो कि आज छत्तीसगढ़ में जो है जुआ शराब की जो है पूरा गढ़ बन चुके हैं, और प्रशासनिक स्तर पे जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पाते। ये आप कौन से नज़रिए से देखते हो? FIR करे एक निर्णय थाना में कौन से FIR हो ही नहीं हो ही, ये निर्णय कांग्रेस के कार्यालय से होते। मैं बार बार ये विषय ला बोलता हूँ, खुलेआम छूट देते हैं। जुआ सट्टा अपराध के जितना काम अभी 4.5 साल में हुए कभी नहीं देखे ना माना, और काकर ऊपर FIR करना है काकर ऊपर नहीं करना है, जब तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नहीं बोलते यहाँ FIR नहीं होते। ये हालत हो चुके हैं धमतरी के पूरे छत्तीसगढ़ में। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता मन दावा से बोलते जब खुलेआम छूट है ये कृत करो करके, ओकर ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, चिंता मत करो। कांग्रेस के नेता मन कहते एक सेती अपराध बढ़े, अपराध के गढ़ बन चुके हैं छत्तीसगढ़। आज छोटे छोटे बच्चा मन नशा के आदी बन गए हैं, एक जिम्मेदार कोई है तो ये कांग्रेस की सरकार है। बातचीत करबो कि अभी टिकट ल लेके कई ऐसे जो है पैरासूट का नेता भी आवत है, जे मन अभी टिकट के दावेदारी में अपन आप लोग काफ़ी शो भी करत है। एला आप कौन से नज़रिए से देखते हो? टिकट दे के काम संसदीय बोर्ड कर ही जो आत है ओकर स्वागत है, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करे। हमन भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। टिकट देने का काम संसदीय बोर्ड तय कर ही, बाकी आने वाला के स्वागत है, काम करना है सबका। ये तो इसे हमारे चैनल के माध्यम से आप धमतरी की जनता ला आपका संदेश देना चाहूँगी? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी ने 9 साल में बहुत काम करे है, और आप मन देख ले हो ये 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के और ये 4.5 साल भूपेश बघेल के, आप फर्क समझ लो। विकास के काम रुक गए हैं, आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ और सारे विकास के काम ला बढ़ाओ। ये तुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री जगदीश रामू रोहरा जी जेकर ले हमन बातचीत करें। धमतरी की जनता जो है लोगन की मांग है कि जगदीश रामू रोहरा जी जो है धमतरी की प्रतिनिधि करे, विधायक बन के आए और क्षेत्र के जो विभिन्न जो समस्या है वो समस्या की निदान करे। अब तो ये हाईकमान तय कर ही कि टिकट कौन देना है, ऐसने विधानसभा के प्रबल दावेदार मन से आओ आप मतलब भेंट मुलाकात कराबो, गोड बात करबो। तब तक के लिए हम मतलब विदा, जय जोहार,
जय छत्तीसगढ़। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।